गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ रिक्रूटमेंट। मेन सेल्स से रिलेटेड सेल्स फोर्स को किस तरह से रिक्रूटमेंट करते हैं और किस तरह से उसका सिलेक्शन करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले बार में हमने क्या पढ़ा था, सेल्स फोर्स क्या है, सेल्स फोर्स क्यों डेवलप करते हैं, इसके थ्रू क्या क्या कंडीशंस राइज होती है और कैसे हम ये सारी कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी का नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। मेन सेल्स फोर्स क्या है हम समझ चुके हैं। सेल्स फोर्स वो है जो सेल्स डिपार्टमेंट को पूरी तरह से जो भी उसका वर्क है उसको कंप्लीट करती है। मीन्स टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जो भी काम होता है सेल्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। तो सेल्स फोर्स में क्या क्या रिक्रूटमेंट की कंडीशन होती है, किस तरह से सारी चीज़ें राइज होती हैं, कैसे हम कंफर्म करते हैं कि रिक्रूटमेंट की कहाँ ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू क्या कंडीशन है, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं। तो रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को क्या करते हैं, ट्रेस्ड करते हैं, ठीक है, और इनकरेज करते हैं कि वो क्या करें, जो हमने खाली वैकेंट पोस्ट निकाली है यानी वैकेंट पोस्ट निकाली है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, अप्लाई करें। तो ये अप्लाई करने की जो कंडीशन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट में मेनली हम फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर जो पोस्ट हम निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें क्या करें, अपना एप्लीकेशन और अपना बायोडाटा क्या करें, सबमिट करें, जिससे हम आसानी से ऐसे लोगों को सेलेक्ट कर सकें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर सकें और हमारे मैन पावर को प्रॉपर क्या कर सकें, एक पावरफुल इम्पैक्ट दे सकें, ठीक है। मीन्स जो प्रॉपर स्टाफिंग का शेड्यूल है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव वे पे कंट्रोल हो, सारी चीज़ें किस तरह से प्रॉपर वे पे चलें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग, ऐसे कैंडिडेट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग हो, ऐसे लोगों को हम क्या कर सकें, सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। और पर्टिकुलर जो आपने पोस्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंग ही हमें लोग मिले। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट। अब देखो एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स जब भी हम इसका प्रोसेस सोचते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है, तो मेन जो 3 कंडीशन हमारे सामने राइज होती है उसमें से सबसे पहली कंडीशन है जॉब एनालिसिस। इसे हमने पहले भी सेल्स फोर्स में पढ़ा था। सेम वही चीज़ कि पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहाँ कैसा है, वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितने लोगों की ज़रूरत होगी, वहाँ का वर्क कंडीशन क्या है, वर्क कंडीशन के अकॉर्डिंग किस तरह के अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी एजुकेशन पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए, किस लेवल के लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए बुलाना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है और पर्टिकुलर डिस्क्राइब किया जाता है कि जॉब कैसा है, किस लेवल का है और किस तरह के लोग उस जॉब को कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या मिलने शुरू होते हैं, एप्लीकेशंस और बायोडाटा मिलने शुरू होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है पर्सनल एनालिसिस। पर्सनल एनालिसिस करना मीन्स जब ये एप्लीकेशन या बायोडाटा आते हैं तो उसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर क्या क्वालिफ़िकेशन की हमने रिक्वायरमेंट की थी और पर्टिकुलर ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो इन क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर उसके बाद और भी कई अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, सोशल, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ों का भी हम उनके बारे में पता करते हैं। फिर सेल्स से रिलेटेड कंडीशन है, मीन्स उनको बाहर भेजना है, उनको मिडिल मैन से और लास्ट कस्टमर से मिलना है, तो लुक वाइज भी उनका एनालिसिस किया जाता है, हेल्थ वाइज भी उनका एनालिसिस किया जाता है। फिर उसके बाद कितना वो प्रॉपर अपने ऊपर
कंट्रोल रखते हैं, अलर्टनेस कितना है, इमेजिनेशन कितना है, कॉन्फिडेंट कितने हैं, ये सारी चीज़ों का भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कैसी है, किस लेवल की है, और उसके अकॉर्डिंग वो जॉब उनको सूट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का भी एनालिसिस हम किस में करते हैं, रिक्रूटमेंट में करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, टैपिंग रिक्रूटमेंट सोर्सेस, मीन्स रिक्रूटमेंट का सोर्स ढूंढना। इसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। जब हमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों की ज़रूरत होती है तो हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करते हैं। और जब हमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, पर्टिकुलर 1 या 2 पोस्ट के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स को फॉलो करते हैं। अगर उसमें कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पाती तब हम किसकी तरफ जाते हैं, एक्सटर्नल की तरफ। ये इंटरनल और एक्सटर्नल को आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये मेन 3 स्टेप आते हैं जिससे हमको एनालिसिस होता है कि पर्टिकुलर हमें कितने रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है और हम उसे कैसे फुलफ़िल करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। प्रोसेस में क्या क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ सेल्स फोर्स। सबसे पहले जैसे अभी जॉब एनालिसिस का बताएं, सेम वैसी जॉब एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर वर्क के लिए किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, और हमारा जो मार्केट है वो किस लेवल का है, लोकल लेवल का मार्केट है, नेशनल लेवल का मार्केट है, इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है। इंटरनेशनल लेवल का मार्केट है तो उसमें भी कितनी कंट्रीज़ को हम कैप्चर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अपना सेल्स फोर्स क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर हमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एनालिसिस किसके थ्रू होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और फिर उसका साइज़ के अकॉर्डिंग। मीन्स आप कितने तरह के मार्केट और कहाँ कहाँ के मार्केट को कैप्चर करते हो। लोकल में है तो आपको लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, नेशनल लेवल पे है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट की कंडीशन चेंज हो जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे आपका रिक्रूटमेंट और चेंज हो जाएगा। आप चाहोगे कि जिस कंट्री में पर्टिकुलर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो आपको वहीं के लोग एज अ सेल्समैन मिले, जिससे कि वहाँ की बोलचाल सारी चीज़ें और वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ के सेल्समैन प्रॉपर वे पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या कर सकें, आपके पास ला सकें। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। इसमें भी फर्स्ट कंडीशन है जॉब एनालिसिस, फिर दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को डिस्क्राइब करना। मीन्स पर्टिकुलर जॉब कैसा होगा पूरी तरह से, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई बार न्यूज़पेपर में जॉब से रिलेटेड जो आते हैं रिक्रूटमेंट, उसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है कि पर्टिकुलर कौन सी पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस कितना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी क्या दी जाएगी, ये सारी चीज़ें डिटेल में उसमें लिखी रहती है। तो इसका रीज़न क्या है कि पर्टिकुलर लोगों को पता रहे कि वो किस पोस्ट के लिए अपने आप को रिक्रूट कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी कंफर्म रहे कि पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए कितने लोगों का रिक्रूटमेंट आया है। तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में बांट के अलग अलग तरीके से प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का सारा कंडीशन फुलफ़िल करके ज़्यादा से ज़्यादा सही पर्सन को क्या कर सकें, सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, जॉब डिस्क्राइब करना, जिससे कि हमको पर्टिकुलर उसी जॉब फील्ड से रिलेटेड पर्सन मिले, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और उसको एक्सपीरियंस हो कि पर्टिकुलर इस तरह के काम में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो क्या करेगा, जब नई जगह जॉब करेगा तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा और कहीं पे जो नए लोगों से जो गलतियां होती हैं वो गलतियां उससे नहीं होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैन स्पेसिफिकेशन। मैन स्पेसिफिकेशन मीन्स
पर्टिकुलर जब खासकर सेल्स से रिलेटेड बात होती है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनका प्रेजेंटेशन का तरीका, बात करने का तरीका, मेंटल लेवल और आईक्यू लेवल सब कैसा हो, अच्छा हो, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और मिडिलमैन को अपने उसमें अट्रैक्ट कर सकें। तो इसमें भी फोकस किया जाता है कि पर्टिकुलर जो मैन या वुमेन इस वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी बाकी की कैपेसिटी कैसे है और उसके अकॉर्डिंग वो सारी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, उनके सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, एजुकेशन कंडीशन, मेंटल बैलेंस, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द प्रेजेंट सेल्स पर्सनल। प्रेजेंट सेल्स पर्सनल मीन्स जो प्रेजेंट में सेल्स की कंडीशन है उनका पूरी तरह से एनालिसिस किया जाता है। सिर्फ अभी के बारे में हम नहीं सोच के किसी को रिक्रूट करते, फ्यूचर में हमारे क्या क्या प्लान है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर भी हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट को फुलफ़िल करते हैं। फ्यूचर में अगर हमें पता है कि हमारा मार्केट इंक्रीज़ होने वाला तो अभी की सिचुएशन में जो फुलफ़िलमेंट कर रहे हैं उसके साथ एक्स्ट्रा फुलफ़िलमेंट इसलिए करेंगे ताकि जब हम न्यू मार्केट में घुसें तो उससे पहले हमारे पास हमारा कैंडिडेट पूरी तरह से क्या हो, तैयार हो, ट्रेंड हो और उसको मार्केट में भेजने से हमको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ़ सेल्स पीपल रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों को आप ऐसा एज अ सेल्समैन जॉब में रख लेते हो और उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो वो आपका क्या है, टाइम मनी दोनों का वेस्टेज है। लेकिन आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और कम लोगों को रिक्रूट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका कुछ मार्केट कवर होने से छूट जाएगा या ये प्रोसेस थोड़ा डिले होगा जिससे कई बार आपका मार्केट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा और उसकी जगह कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट को कैप्चर कर लेगा। तो सही कैलकुलेशन और सही एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा मार्केट फैला हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे है, सिर्फ लोकल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग हमने कितना मार्केट कैप्चर किया है और नया कितना मार्केट हम कैप्चर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितने सेल्स फोर्स की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ों का पर्टिकुलर एनालिसिस करने के बाद अगर आप उतने सेल्स पीपल को सेलेक्ट करते हो तो कहीं पे आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आसानी से कंफर्म कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ़ सेल्स फोर्स के कितने मेंबर्स की ज़रूरत है, आप उतने ही रिक्रूट करोगे और ऐसे लोगों को सेलेक्ट करोगे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करें। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ सेल्स फोर्स। अब सेल्स फोर्स के लिए सोर्सेस क्या क्या होंगे, जैसे पहले भी बताई थी, जो लास्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है, लोगों को सेलेक्ट करना। मीन्स आपने क्या किया, एप्लीकेशन निकाला, ठीक है, अलग अलग लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को बुलाया, एक कंडीशन वो हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके आसपास में ही जो जान पहचान के लोग हैं उनसे मिलकर आप कंफर्म करते हो कि पर्टिकुलर इस काम से रिलेटेड कोई पर्सन आपको मिल सकता है तो हमें बताइए, हम उसी को ही क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। तो पहली वाली कंडीशन क्या होती है, एक्सटर्नल कंडीशन, और दूसरी वाली कंडीशन क्या होती है, इंटरनल कंडीशन। मीन्स जब हमें कम लोगों की ज़रूरत होती है तो हम अंदर में ही पहचान के किसी के थ्रू किसी एक या दूसरे बंदे को बुला लेते हैं, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दे देते हैं और काम पे रख लेते हैं। लेकिन जब बहुत सारे सेल्समैन या दूसरे पोस्ट के लिए लोगों की रिक्रूटमेंट रहती है तब हम उसे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर या और भी कई कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं और पूरी की पूरी भीड़ आती है, उनका प्रॉपर हर एक स्टेप हम फॉलो करते हैं। मीन्स रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, इंटरव्यू, फिज़िकल टेस्ट, हर तरह के टेस्ट होते हैं तो जिसमें खर्चा, टाइम दोनों आपका क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दो कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो आप आसानी से फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर डिमांड है सेल्स फोर्स की उसे आप पूरा कर सकते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स फोर्स के में क्या क्या कंडीशन होती है वो नेक्स्ट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या था आपका
सेल्स फोर्स का प्रॉपर प्रोसेस था, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, प्रॉपर रिक्रूटमेंट की कंडीशन को फुलफ़िल करते हो और उतने ही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देते हो जितने एग्जैक्ट आपको ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट। अब इसी का आगे का हम नेक्स्ट उसमें